हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 51। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज टू वर्टिसेस एट द पॉइंट्स 3, 4 एंड -2, 3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके कि हमें टू साइड के वर्टिसेस के पॉइंट्स दिए हुए हैं 3, 4 एंड -2, 3 और थर्ड साइड के हमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मान लिया इक्वेटर ट्राइंगल है ये और उसकी तीनों साइड्स इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, ये मान लिया हमने ए बी सी, ठीक है, इस तरीके से हमने इनके पॉइंट्स मान लिए। अब इसमें मान लिया ए पॉइंट्स के जो वर्टिसेस हैं वो ए और बी की जो लेंथ है वो बी और सी की लेंथ के भी इक्वल होगी और ए और सी की लेंथ के भी इक्वल होगी। तो सबसे पहले तो हम इन पॉइंट्स को लेट कर लेते हैं। तो लिखेंगे लेट two vertices of an equilateral triangle are 3, 4 पॉइंट को हमने मान लिया ए 3, 4 एंड बी हो गया -2, 3 एंड the coordinates of third vertex, उसको हमने मान लिया सी पॉइंट, ठीक है। तो उसके हमने वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिए एक्स और वाई। तो अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में ए बी जो है वो बीसी के इक्वल भी है और ए सी के इक्वल भी है। तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, ठीक है। तो अब हम तीनों की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो हम तीनों जो वर्टिसेस हैं उनकी डिस्टेंस को फाइंड करेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे ए बी इक्वल टू फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए और बी के पॉइंट्स को हम देखेंगे और फॉर्मूले में रखेंगे। तो ये हो जाएगा -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -4 का होल स्क्वायर। ये हो गया 5 का होल स्क्वायर 25 एंड -1 का होल स्क्वायर 1। तो ये कितना आ गया √26। इसी तरह से हम बीसी की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो बीसी इक्वल टू कोऑर्डिनेट बी और सी के पॉइंट्स लेंगे। तो बी और सी के पॉइंट्स क्या है, लिखेंगे हम x -2 है तो +2 हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको भी। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह ऊपर करेंगे तो क्या आ जाएगा x² + 4 + 4x एंड y² + 9 - 6y। ये हो गया x² + y² + 4x - 6y + 13, ठीक है। अब इसी तरह से हम सी ए की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो सी ए इक्वल टू सी और ए के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे x -3 इसका होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, रूट में रहेगा x² + 9 - 6x प्लस y² + 16 - 8y। तो ये हो गया x² + y² -6x -8y एंड ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 25, ठीक है। तो अब हमने तीनों की डिस्टेंस को फाइंड कर लिया। अब इसके हिसाब से क्या है, ए बी जो है वो बीसी के इक्वल भी है और सी ए के इक्वल भी है। तो हम लिखेंगे नाउ ए बी इक्वल टू बी सी, देन ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ए बी की डिस्टेंस कितनी है, √26 है। तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये कितनी हो जाएगी 26। एंड बीसी कितनी है, ये रूट के अंदर है और जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x² + y² + 4x - 6y + 13। सॉल्व कर लेंगे इसको। ये हो जाएगा x² + y² + 4x - 6y + 13 - 26 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² + y² + 4x - 6y और माइनस हो जाएगा ये 3 और 1 इक्वल टू 0, ठीक है।
तो इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से ए बी जो है वो सी ए के इक्वल भी है, तो लिखेंगे एंड ए बी इक्वल टू सी ए। तो ए बी की रूट 26 है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे, ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, सी ए के स्क्वायर के। तो यहाँ पर भी ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी लिखेंगे हम 26, और सी ए का रूट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब इसको और सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25 माइनस 26 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हमने मान लिया सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को साथ में रख के सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 13 इक्वल टू 0। ये है फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये है सेकेंड इक्वेशन। इसको हम सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्ट तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस ये हो गया प्लस एंड ये भी हो गया प्लस। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को। अब देखेंगे क्या चीज ऐड हो रही है, क्या लेस हो रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया 10x एंड यहाँ पर हो गया प्लस 2y और यहाँ हो जाएगा माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम 2 से डिवाइड कर दें इक्वेशन को तो ये थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, लिखेंगे हम इसमें 5x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम या तो x की वैल्यू को ले लेते हैं या y की वैल्यू को ले लेते हैं। तो y की अगर वैल्यू को लेते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 5x, सॉरी 6 इधर जाके प्लस में चेंज हो जाएगा, तो y इक्वल टू 6 माइनस 5x। तो इसको हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब y की वैल्यू को अगर हम फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी जिससे कि हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें जो वर्टेक्स फाइंड करने हैं, हमने x और y जो थर्ड वर्टेक्स माने हैं यहाँ पर, तो हमें उसकी वैल्यू चाहिए। तो हम लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम रखते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, इसको पहले हम उतार देते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 13 इक्वल टू 0। तो हमें y की वैल्यू रखनी है यहाँ पर 6 माइनस 5x। तो एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, y की जगह क्या आ जाएगा 6 माइनस 5x का होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 और 6 माइनस 5y माइनस 13 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसे, एक्स स्क्वायर प्लस इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह से ओपन करेंगे, तो ये आ जाएगा 36 प्लस 25 एक्स स्क्वायर एंड माइनस 60 एक्स। ठीक है, और ये हो गया प्लस 4x माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये जाएगा 36 प्लस 30y माइनस 30 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये 25 एक्स स्क्वायर है, ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 26 एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से हम ये देखेंगे यहाँ पर 6, सॉरी यहाँ पर x है 5x है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 30x। अब देखिए यहाँ पर x की जो भी नंबर्स है वो देखेंगे हम, यहाँ पर 30x है, ये 34 हो गया एंड 60 में से 34 जाएगा तो 26x बचेगा माइनस का। इसी तरह से 36 में से 13 जाएगा, नहीं सॉरी ऐड हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस का साइन है और यहाँ पर 36 है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा माइनस 13 इक्वल टू 0। अब 13 से हम अगर इसको डिवाइड कर दें तो ये शॉर्ट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमें ये इक्वेशन मिली है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे।
तो अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो फैक्टर हमारे इस इक्वेशन में नहीं बन पाएंगे, क्योंकि 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 2 आएगा, और 2 के फैक्टर इस तरीके से नहीं बनेंगे कि वो 2 के इक्वल आए। तो हम इस पर यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा फॉर्मूला होता है? सबसे पहले तो हम लिख लेंगे हियर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू -1। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है x की वैल्यू को फाइंड करने का -b स्क्वायर प्लस माइनस b आएगा यहाँ पर केवल -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को रखेंगे, तो -b फिर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस माइनस b स्क्वायर हो गया -2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 -4 इंटू a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -1 है अपॉन 2a। तो ये हो गया 2 प्लस माइनस 4 और ये प्लस का हो गया 8 अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां पर भी हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस माइनस √12 अपॉन 4, और 12 का अगर हम स्क्वायर रूट फैक्टर बना के स्क्वायर करते हैं तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 आता है, यानी कि 2 2 टाइम्स आएगा। तो उस 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे 2 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4। ठीक है, अब ये 2 से ये इस 2 से भी 4 जा रहा है और यहाँ से भी जा रहा है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। ठीक है, अब ये बोर्ड भर चुका है, थोड़ा सा मैं रब करती हूँ इसको, उसके बाद आपको करवाती हूँ। यहाँ पर बच्चों 4 नहीं आएगा, 2 आएगा। अब देखिए हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू आ गया 1 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। तो दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस में एक माइनस में, तो हम इसको लिख सकते हैं। और x इक्वल टू 1 प्लस √3 अपॉन 2 एंड 1 माइनस √3 अपॉन 2। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन थर्ड में रखते हैं तो y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो 3 इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 6 माइनस 5x, ये हमारी इक्वेशन है। तो y इक्वल टू, अब हम इसमें यहाँ पर क्या रखेंगे, एक बार तो x की प्लस वाली वैल्यू रखेंगे और एक बार माइनस की रखेंगे। तो लिखेंगे इफ x इक्वल टू 1 प्लस √3 अपॉन 2 देन 5 इक्वल टू 6 माइनस, ये हो गया 5x, x की जगह आ जाएगा 1 प्लस √3 अपॉन 2। तो ये हो गया 12 माइनस 5 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस, ओपन करेंगे माइनस 5√3 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5√3 अपॉन 2। इसी तरह से हम यहाँ पर माइनस वाला लेंगे, इफ x इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन 2 अगर देते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू 6 माइनस 5 1 माइनस √3 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया 6 को, 12 माइनस 5 प्लस 5√3 अपॉन 2। तो ये कितना हो गया 7 प्लस 5√3 अपॉन 2। ठीक है, तो सी पॉइंट के वर्टिसेस किस तरीके से आ गए, तो आंसर क्या हो गया इसमें, एक्स जो है हमारा कितना आया था, एक अगर हमने प्लस लिया तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स, वन प्लस √3 अपॉन 2 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 7 माइनस 5√3 अपॉन 2। ठीक है, या तो ये होंगे और
1 माइनस √3/2 अगर हम x की वैल्यू को लिया तो हमारे y के कोऑर्डिनेट्स कितने आए थे 7 प्लस 5√3/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर -2 -3 -1 0 एंड 7 -6। देखिए यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि कोई ट्राइंगल है तो उसका सर्कम सेंटर हमें फाइंड करना है, जबकि वर्टिसेस हमें ये दिए हुए हैं। तो मान लिया, देखिए इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लिया ये ट्राइंगल है और इसके ये 3 वर्टिसेस हैं, मान लिया A, B एंड C। तो अब इसका कहीं पर सर्कम सेंटर होगा अंदर, यानी कि बीच में कहीं सेंटर होगा, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ से A पॉइंट से भी इक्वल होगी, B से भी इक्वल होगी एंड C से भी इक्वल होगी। तो इस पॉइंट को हमने मान लिया O, और इसके वर्टिसेस हमें नहीं पता है, तो कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, तो उसको हमने मान लिया x और y। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम पहले तो तीनों जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको लेट कर लेते हैं। तो लिखेंगे लेट द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर। ए पॉइंट हो गया -2 एंड -3 एंड बी हो गया -1 0 एंड सी 7 एंड -6। ठीक है, और जो हमने सर्कम सेंटर ओ माना है उसके कोऑर्डिनेट्स को हमने मान लिया x और y। तो लिखेंगे एंड द सर्कम सेंटर ओ x और y। ठीक है, तो सबके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस तरीके से हमने उनको मान लिया। अब देखिए जब सर्कम सेंटर पर है ओ पॉइंट, इसका मतलब क्या है कि ओ ए इक्वल टू, लिखेंगे ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। इसका मतलब क्या होता है कि वो तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे तीनों की। तो सबसे पहले निकालेंगे ओ ए की डिस्टेंस। तो लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ओ ए के कोऑर्डिनेट्स हम देखेंगे पॉइंट्स ओ और ए। तो ये दिए हुए यहाँ पर लिखेंगे हम x -2 है तो ये +2 हो गया, +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का क्या हो जाएगा y माइनस, और यहाँ पर भी माइनस है तो ये भी प्लस का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसको हम ओपन कर लेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह। तो x² प्लस 4 प्लस 4x, इसी तरह से इसको भी कर लेंगे, ये हो जाएगा y² प्लस 9 प्लस 6y। तो ये हो गया x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 6y प्लस 13। अब निकालेंगे हम OB की डिस्टेंस। तो OB के लिए फॉर्मूला यही है। O और B के पॉइंट्स देखेंगे, तो O और B के पॉइंट्स के लिए क्या लिखेंगे हम, x, ये माइनस का 1 है तो +1 का होल स्क्वायर हो गया एंड प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको भी ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस 2x और y का होल स्क्वायर y² हो गया। तो ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 1। अब निकालेंगे हम OC की डिस्टेंस। OC इक्वल टू O और C के पॉइंट्स देखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y, यहाँ पर -6 है तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस 6 का होल स्क्वायर। को ओपन कर लेंगे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह से। तो ये हो जाएगा x² प्लस 49 माइनस 14x, ये हो गया y² प्लस 36 प्लस 12y। x² प्लस y² माइनस 14x प्लस 12y, और ये दोनों ऐड कर देंगे, प्लस के हैं 85। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि जो सर्कम सेंटर पर O पॉइंट है उसकी दूरी तीनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है। तो हम लिखेंगे नाउ
ओ ए इक्वल टू ओ बी, देन ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ ए हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर हमारी वैल्यू ये आई थी। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 13। ठीक है, इक्वल टू इसी तरह से ओ बी का स्क्वायर में भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सॉल्व कर लेंगे इसको, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये दोनों ऐड करेंगे। यहाँ पर 6y है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4x और इसको लेके आएंगे माइनस 2x हो गया, प्लस 6y प्लस 13 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x प्लस 6y प्लस 12 इक्वल टू 0। और शॉर्ट करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, या इसको लिख सकते हैं हम x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 6। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब OB का OA इक्वल टू OB तो हमने कर लिया। अब OB इक्वल टू OC। ठीक है, इसके हिसाब से हम ये इसको भी करेंगे, तो ये हो जाएगा OB इक्वल टू OC, देन OB का स्क्वायर इक्वल टू OC का स्क्वायर। OB की वैल्यू क्या थी, इसका रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एंड OC का स्क्वायर यानी कि OC की वैल्यू ये थी, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x प्लस 12y प्लस 85। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर 2x और इस 14x को यहाँ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 16x माइनस 12y इक्वल टू 85 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 18x माइनस 12y इक्वल टू 84। अब ये 6 से चला जाएगा। ठीक है, 6 से चला जाएगा तो ये छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसको 6 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को हम साथ में रख के सॉल्व करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 6, ये है फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड है 3x माइनस 2y इक्वल टू 14। अब यहाँ पर ये देखिए कि हम किसी भी साइड को इक्वल करेंगे उसके बाद हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, देखिए मैं यहाँ पर कर लेती हूँ इसको। फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी 3x प्लस 9y इक्वल टू माइनस 18। ये हो गई फोर्थ इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन, एंड सेकेंड वाली को हम ऐसे उतार देंगे तो ये हो जाएगी 3x माइनस 2y इक्वल टू 14। अब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें क्योंकि साइन सेम है, तो हम इसको ऐसे नहीं कैंसिल कर सकते, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करने पर, तो ये माइनस प्लस और ये माइनस का साइन, ये हो गया 11y इक्वल टू माइनस 32। बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी, यहाँ पर 2x और ये माइनस 14x है तो ये प्लस का 14x होगा, यहाँ पर 16x लिख दिया है, ये हो जाएगा 14x, तो यहाँ पर 16x हो जाएगा, और इसको जब हम शॉर्ट करेंगे तो हम यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 3 जा 12y, वो सॉरी 3y, एंड 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 21।
ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी हमने उतार दी x प्लस 3y इक्वल टू -6, सेकेंड को हम सही कर लेंगे यहाँ पर, तो ये हो गई 4x माइनस 3y इक्वल टू 21। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारी दोनों यानी कि y साइड जो है वो इक्वल है और साइन भी डिफरेंट है, तो यहाँ पर हमें एक सा करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम इसको यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। ये एडिंग करने पर हो जाएगा क्योंकि हमारा साइन डिफरेंट है, तो ये हमने लेस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 5x इक्वल टू 15। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 15 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू जो आ गई वो 3 आ गई। अब हम x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देंगे और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने फर्स्ट इक्वेशन में अगर x की वैल्यू को रखा तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी x प्लस 3y इक्वल टू -6, x की जगह क्या रख देंगे हम 3 प्लस 3y इक्वल टू -6, तो ये हो गया 3y इक्वल टू -6 माइनस 3, तो 3y इक्वल टू -9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/9/3 इक्वल टू -3, तो y की वैल्यू क्या आ गई -3। तो कोऑर्डिनेट्स जो है वो सर्कम सेंटर के क्या आ गए, तो हम लिखेंगे सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर आर, x की वैल्यू कितनी आई 3 एंड y की है -3 एंड दैट इज द